न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं फिटल बी एरिया में और ब्लॉक 14 है और आप मेरा कम देख सकते हैं। ये बिल्डिंग है जो कि यहां पे अलाउ नहीं है, लेकिन इस पे कंटिन्यू 3 छतें पड़ चुकी हैं। अब मज़ीद इस पर काम जारी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि जगह जगह बिल्डिंगें गिर रही, लोग मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्डर माफिया इस तरीके से सरगर्म है। यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्होंने जगह जगह दरखास्तें भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी काम हो रहा है। तो यही लेकर चलता हूँ आपके और गुफ्तगू कराता हूँ जो यहाँ के रिहायशी वो क्या कहेंगे। क्या मसला यहाँ पे है जो बिल्डिंगें बन रही है और आप लोग खड़े हुए फिर भी नहीं रुक रहे, क्या मसला है? ये बताने वाली तो बात है नहीं। ये हर इंसान जो शऊर रखता है उसको ये बात पता है। तो भाई ये जितना भी मामलात हैं, ये लेन देन वाला मामला है। ऊपर लोग नोट पकड़ते हैं और आंखों के सामने रात की तारीख आपको बहुत परेशानी हो रही है इल्लीगल जो है यहाँ भी इतनी पब्लिक नजर आ रही है। जी जी, सबको हो रही है महिला को। क्योंकि आपने देखा कि जगह जगह बिल्डिंगें गिर रही है, लोग मर रहे हैं, यानी लोगों की जान का सौदा हो रहा है। सर जान का सौदा को तो छोड़े आप, ये बिल्डर माफिया जो मटेरियल इस्तेमाल करती है ना, वो वाला मटेरियल नहीं होता। जैसे यहाँ के रिहायशी है, सामने से क्या ये बिल्डिंग बन रही है, इतनी मजबूत बिल्डिंग बन रही है हमारे सामने कि वो शख्स जो पहले यहाँ रहता था दोबारा यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो जाहिर बात है उसी हिसाब से उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है। यहाँ का एड्रेस भी बता दें थोड़ा, यहाँ का एड्रेस क्या है? यहाँ का एड्रेस बता दें, जगह का लोकेशन बताएं क्या है? यह है ब्लॉक 14 FB एरिया और यहाँ पर मशहूर जगह जो है वो अपना लस्सी वाला है, सही है। उसे थोड़ा सा आप आगे दूसरी गली के अंदर ये गली शुरू होती है। अगर मैं दिखा सकूं आपको तो ये 2 मकान छोड़ के जो तीसरा मकान है, ये जो है ये 14 फ्लोर डल गया। आप क्या चाहते हैं, अब ये बताएं क्या चाहते क्या? चाहते ये है कि इस पे सख्ती से पाबंदी की जाए। पाबंदी तो है सर, कभी पाबंदी तो है सर। पाबंदी के बावजूद आपको बुलाया, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब इसको आप मीडिया पे हाईलाइट करेंगे जबकि तो जो भी अथॉरिटी है वो इसके खिलाफ एक्शन लेगी ना। और क्या कर सकते हैं आप मुझे पता है, रोड ब्लॉक करें क्या? हम तो पीसफुल तरीके से अपनी अपील को हुकाम को पहुंचा रहे हैं कि भाई आप एक तरफ कहते हो कि GR+2 वाला हुआ है जी, और रमजान के अंदर यहाँ तक सुना है मैंने कि रमजान में ठेका दे दिया गया है, 3rd फ्लोर डाले रात में, कोई नहीं आएगा। रमजान में क्या 3-3 बजे भाई आप 3-3 बजे छतें डाल रहे, कोई तो रीजन है ना, कोई तो पीछे है ना। कि जिस तरीके से यहाँ पे रिहायशी खड़े होकर मेरा कैमरा में दिखा सके, यहाँ पे तमाम गली के लोग खड़े हुए हैं, ये वो मोअज़्ज़िज़ लोग हैं यहाँ पे। ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से गैर कानूनी काम हो रहा, और जिस तरीके से भाई ने बताया कि यहाँ पे मटेरियल भी इस तरीके का इस्तेमाल हो रहा जो कि आप देखते होंगे कि लोगों की जानों से खेला जा रहा। आखिर ये कौन और किस वजह से यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा, जबकि पाबंदी भी लगी हुई है। तमाम जगहों पे हम देखा कि बिल्डिंगें भी गिर रही, वो इसी तरीके जिस तरीके ने भाई कि मटेरियल यहाँ पे सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर मटेरियल भी सही इस्तेमाल हो तो शायद कुछ ना कुछ जाने बच सकें। तो मैं कोशिश करूँगा और भी बहुत से लोग यहाँ पे खड़े, उनसे भी आपकी गुफ्तगू कराता हूँ। खड़ा करना मुश्किल होता है, आपस में झगड़े होते हैं लोगों के, सीवरेज का मसला आ रहा है, गटर लाइनों का मसला आ रहा है, पानी का मसला आ रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन जो यहाँ पे लोग बिल्डर माफिया जो काम कर रही है वो ये नहीं देख रही कि क्या मुश्किलात है, क्या परेशानी है, लेकिन बस उनका अपना चीज़ों से मतलब है, पैसे से मतलब है, और वो काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे रिहायशी ने बताया हाँ वो काम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बहुत नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। हाँ खुदा ना खास्ता, क्योंकि इतने वाक़यात हो चुके हैं कराची के अंदर, आपने देखा होगा कितने कितने वाक़यात हो चुके हैं। तो अल्लाह ना करे ऐसा वाक़यात यहाँ पे भी हो और लोगों की जो जानों का खतरा हो, उसके हवाले से काफ़ी परेशानी है लोगों को ना। तो हमें इदारों से जो उसके मुतल्लिक़ इदारे हैं और उनसे हमारी गुजारिश है कि इस पर कोई तौर पर एक्शन लिया जाए। फ्लैट है और यहाँ पे तमाम चीज़ें देखें, ऊपर ब्लॉक मौजूद है, यहाँ पे छत बन रही है, लेकिन अभी इस टाइम काम नहीं हो रहा। लेकिन
हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है और तमाम मेरा कैमरामैन दिखा सके तो सब दीवारें उठी हुई हैं अभी ऑन द स्पॉट। ये काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। और यहाँ ऐसी तमाम लोग भी आपको दिखाता हूँ 120 गज का प्लान न करे कोई यहाँ तो कोई एक बंदा नहीं मरेगा, इसमें बहुत लोग रहते भी हैं, पड़ोसी भी हैं, ये कई बिल्डिंगों को लेकर जाएगी। तो ये है यहाँ का कानून। कंप्लेन कैसे लगाना संजीवी के बच्चे उधर जा क्या बात है? चलो यहाँ से रंडी के बच्चों। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे 1-5 की और वो बिल्डर माफिया में आए, 2-3 बंदे यहाँ पे आए और पूरे मोहल्ले को माँ बहन की गालियां दी। और वो फुटेज भी आप विंडो पे देख रहे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे रिहायशियों को गालियां दे रहे थे। जब उन्हें पता चला कि 1-5 कॉल की, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। आया इसको देखना है कि आखिर यहाँ पे जब पुलिस ने अपना काम किया, ऑन द स्पॉट पहुंची और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, 1-5 करने के बाद वो यहाँ से रवाना हुए। उसके बाद उनका कोई पता नहीं। अब पुलिस का कहना है कि जब वो यहाँ पे आए तो उसके बाद आप कॉल करें, मैं उनको गिरफ्तार भी करूंगा और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।